नमस्कार। आज बात करते हैं ह्यूमन पोटेंशियल के बारे में। देखिए, मिशेल मर्फी जिन्होंने 1960 में ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट का वेस्टर्न कंट्रीज़ में स्टार्ट किया और वो ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट के फादर के रूप में जाने जाते हैं। मिशेल मर्फी जो है, उन्होंने भी भारत में आके भारतीय अध्यात्म दर्शन का अध्ययन किया अरबिंदो आश्रम में। पौंडीचेरी में जो अरबिंदो आश्रम है, वहाँ पे उन्होंने कुछ दिन रहे और भारतीय अध्यात्म का अध्ययन किया और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके ह्यूमन पोटेंशियल मूवमेंट स्टार्ट किया। वो जैसे भारतीय दर्शन में तो पहले से ही बोला जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स में अनलिमिटेड पोटेंशियल है और वो अनलिमिटेड पोटेंशियल ह्यूमन बीइंग्स कोई भी उसको बढ़ा सकता। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स अगर अपने जो अपने पोटेंशियल पे काम करे तो उस पोटेंशियल को अनलिमिटेड रूप में बढ़ा सकता है। इन्होंने भी यही बोला, मिशेल मर्फी ने भी, ही सेज लाइक दिस कि ह्यूमन बीइंग्स में अनलिमिटेड अनटैप्ड अनलिमिटेड पोटेंशियल है और कोई भी ह्यूमन बीइंग अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकता है। प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मेथड यूज़ करके अपने पोटेंशियल को बढ़ा सकता है और उस ह्यूमन पोटेंशियल बढ़ने के बाद में ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड फुलफिलमेंट आता है। और इसके अलावा ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिविटी एंड एबिलिटीज़ किसी भी लेवल तक बढ़ सकती है। बढ़ सकती है इसके बाद में। अब वो ह्यूमन पोटेंशियल को दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि देखिए, हमारा जो डीएनए है, बोला जाता है कि हमारे अंदर जो ह्यूमन बॉडी को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वी आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड सबएटॉमिक पार्टिकल्स। और जो एटम्स हैं हमारे अंदर, उनके लिए जो साइंटिस्ट ने ये प्रतिपादित किया है कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस 99.9 जो स्पेस है दैट इज़ खाली है, वैक्यूम है उसमें। और ये तो हम सभी जानते हैं कि नेचर में वैक्यूम की कोई जगह नहीं होती। जहाँ पे वैक्यूम है वो दैट इज़ फिल्ड विद एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन नेचर में। तो हमारी जो सेल्स हैं उनमें जो एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन जो 99.9% जो हमारा सेल्स में जो स्पेस खाली है वो अनटैप्ड है। और ये तो कहा जाता है, ये तो भारतीय दर्शन में कहा जाता है कि एक एक सेल में इतनी एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन है कि 1000 पन्ने की एक किताब लिखी जा सकती है। एक एटम में इतनी नॉलेज स्टोर है। तो हम क्या करते, नॉर्मली हम जब हम जब अपने अंदर देखते हैं, मेडिटेशन करते हैं और हम अपने जो माइंड के लेवल को, अपनी माइंड की वेव्स को, अपने जो है उनको, जो रेज, हमारे माइंड की जो रेज को, हम फ्रीक्वेंसी को जब बढ़ाते हैं तो वो एनर्जी धीरे धीरे हम उस एनर्जी के लेवल पे आना शुरू होते हैं। अब हम देखिए, जे कृष्णमूर्ति जो कि भारतीय दर्शन शास्त्र के अच्छे प्रणेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं और उनकी स्पीचेस भी काफ़ी पॉपुलर स्पीचेस, काफ़ी अच्छे भारतीय दर्शन शास्त्र के ज्ञाता रहे हैं। वो बोलते हैं कि हम 2 तरह के वर्ल्ड में साइमल्टेनियसली रहते हैं। और ये दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि एक तो है हमारा आउटर फिजिकल वर्ल्ड और एक है हमारा इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हमारा ध्यान ज़्यादातर हमारे आउटर फिजिकल वर्ल्ड पे ही रहता है। उसमें जो है हम उस आउटर फिजिकल वर्ल्ड को अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसमें जो हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के अनुसार नहीं होता तो हम उससे अफेक्ट होते हैं। जबकि ये सेज कि हमें अपने इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे ड्रीम्स, हमारे जो है कि पास्ट मेमोरीज़, इसके आधार पर बना हुआ है, हमारे वैल्यूज़, हमारे बिलीव्स, ये सब हमारे इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है और दे आर वेरी प्राइवेट टू अस। हम किसी को डिस्क्लोज़ करना चाहें तो ही वो हम किसी को बता पाएंगे, अदरवाइज़ कोई दूसरा जानना चाहे तो उसके बारे में नहीं जान सकता है।
तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या रहते हैं कि हम पास्ट जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो हमारे जो आउटर फिजिकल वर्ल्ड है, हमारा ध्यान उधर ही रहता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, और हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा इनर स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो टोटली हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम उसके कंट्रोल में, वो जो है उसको उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। और एक बार हमने हमारे इनर फिजिकल वर्ल्ड को अगर कंट्रोल कर लिया और उसको अपने अनुसार अगर हम मूव करना शुरू कर दें, तो हमारी लाइफ में वंडर्स हो सकते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी हुई है 5 तत्वों से बनी हुई है, एवरीबडी नोस। और उन 5 तत्वों के इंटरेक्शन के आधार पर ही हमारी बॉडी में मैटर, वाटर एंड गैसियस फॉर्मेशन होते हैं। एंड लेकिन जो है कि इसके अलावा भी जो हमारी बॉडी में जो ये एंड बोला जाता है कि एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स कैन नॉट मूव ऑन देमसेल्व्स। ये जो एक्शन एंड इंटरेक्शन जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस ऑब्जेक्ट्स में जो इंटरेक्शन एक्शन होता है, ये जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस जो फॉर्म जो हमारी बॉडी में क्रिएट होते हैं, वो अपने आप तो नहीं होते, इनको भी कोई ऑपरेट तो करता है, कोई ऑपरेट करने वाला। दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। एलिमेंट्स जो है, इनको ऑपरेट कौन करता है? हमारा माइंड करता है। और माइंड तो जो है 5 एलिमेंट्स से बना हुआ नहीं है, तो माइंड किस चीज़ से बना हुआ है? और देखिए, ये है कि हम पानी जो सॉलिड है उसको हम जो हीट देते हैं सॉलिड को, या उसको हीट कर देके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड सॉलिड से सटल फॉर्म में होता है और उसका एक्सपांशन, परवेसिवनेस उससे ज़्यादा होती है। फिर उसको और हीट देते हैं तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। गैशियस फॉर्म जो है उसका एक्सपांशन, उसके परवेसिवनेस और ज़्यादा होती है, वो उस पानी से भी सटल होता है। यानी जितनी चीज़ सटल होगी उसका परवेसिवनेस उतना ज़्यादा होगा और उसका एक्सपांशन उससे ज़्यादा उसका ज़्यादा होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी को हमने गर्म किया, गैस बनी, भाप बनी, थोड़ी देर तक तो हमें भाप दिखाई देती है और उसके बाद में वो भाप कहाँ चली जाती है? ख़त्म तो नहीं हो जाती। एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म होती है, कन्वर्ट होती है, ख़त्म तो नहीं होती। तो वो रे फॉर्म में आ जाती है, रेज फॉर्म में आ जाती है। एंड रेज हमें पता है कि एक्स रेज और गामा रेज एंड जो लेज़र रेज कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं। तो हमारा माइंड जो है उस जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे जो डिफरेंट जो हमारे जो 5 सेंसेस को दिखाई नहीं देती, उन रेज से जो पूरे वातावरण में फैली हुई उनसे इंफॉर्मेशन, उनसे एनर्जी लेता है। हमारी जो बॉडी है वो 5 सेंसेस, 5 एलिमेंट्स जो है उससे एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। और हमारे माइंड को जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो माइंड लेता है, जो वातावरण में जो डिफरेंट रेज जो हैं, डिफरेंट वाइब्रेशंस जो है, उनसे एनर्जी मिलती है हमारे माइंड को। तो हमारा जो माइंड है उसको जो है, वहाँ भी जो माइंड को जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा माइंड जो है मतलब अनलिमिटेड जो बाहर जो अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन एनर्जी है उससे हमारा माइंड कनेक्टेड है। बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद, वहाँ से एनर्जी ले रहा है हमारा माइंड, वहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, उन रेज के थ्रू हमारा माइंड चल रहा है। तो माइंड हमारा पूरे ब्रह्मांड से कनेक्टेड है। और हमारा माइंड जो है पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हमारे माइंड को करके हम इंफॉर्मेशन को हमारे अंदर ले सकते हैं। तो हमारा माइंड एक ब्रॉडकास्टर की तरह काम करता है, इंफॉर्मेशन रिसीविंग एंड ब्रॉडकास्टिंग मशीन की तरह काम करता है। और माइंड हमारा जो है अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड पोटेंशियल, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन को टैप कर सकता है। तो इस तरह यदि हम अपने पोटेंशियल को देखें, अपने आप को देखें और अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना शुरू करें, तो हम अपने पोटेंशियल को अनलिमिटेड रूप में बढ़ा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखिए भारतीय दर्शन शास्त्र में, जो भारतीय स्पिरिचुअलिटी और भारतीय दर्शन शास्त्र में जो तो एग्जाम्पल हैं काफ़ी। महात्मा बुद्ध है, स्वामी विवेकानंद हैं, स्वामी परमहंस योगानंद हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस हैं,
और इससे भी पहले कालिदास, जिनका साहित्य हम पढ़ते हैं, तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस रची, कबीरदास, रहीमदास और भी बहुत से संत, गुरु नानक देव, इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से बहुत हायर एजुकेशन ली है या बहुत हायर डिग्रीज ली हैं, बट दे आर मोर देन दैट। इन्होंने जो किया साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने जो अपना कॉन्शियसनेस को डेवलप किया, जिस लेवल तक इन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाया, अपने पोटेंशियल को बढ़ाया, वो तो हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। एंड दिस इज कि हमने तो ये किया, वो अपना सारा बताते हैं कि वो ये संत जो हैं हमें बताते हैं कि हमने ऐसा किया, तुम भी फॉलो करो, तुम भी पा सकते हो। तो हम अपने इनर वर्ल्ड पे अगर काम करें तो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, हमारे जो पोटेंशियल को हम काफ़ी बढ़ा सकते हैं, हमारी एबिलिटीज़ को हम, हमारे परफेक्शन, हमारे एक्सेलेंस, हम सबको काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करके इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम हमारे काम में और हमारी सोशल स्किल्स, देखिए 2 तरह की प्रॉब्लम्स मेनली आती हैं। एक तो ये है कि हम अपने काम में फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे करें। फोकस एंड कंसंट्रेशन करने के लिए काफ़ी हम कोर्सेज अटेंड करते हैं, काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन फोकस एंड कंसंट्रेशन अटेंड करने के लिए यदि हम ध्यान से अगर काम करें, हमने अपने इनर वर्ल्ड पे ध्यान दे के काम करें, तो हमारा फोकस, अटेंशन, डिटर्मिनेशन, डिसीजन मेकिंग पावर काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। और नेक्स्ट है हमारे को, जब हम जो सबसे ज़्यादा जो हमारे जो इसमें ऑफिस लाइफ में, हमारे जो प्रोफेशनल लाइफ में जो प्रॉब्लम आती है वो है सोशल रिलेशन के बारे में। ऑफिस पॉलिटिक्स की काफ़ी बात होती है, लोगों से कैसे डील करें। तो नेक्स्ट में हम इन 2 टॉपिक्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी, जब भी होया। थैंक यू।